हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड एटीएम। गुड एटीएम। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। अरे तालियां बजाओ भाई, तालियां। अरे ज्योति जी की सैलरी आ गई है भाई, सैलरी आ गई है। 9,000 रुपए सैलरी और इनके खाते में प्राप्त हो गई है। ज्योति जी जल्दी से BMW लेने वाली हो, अब आप जल्दी से BMW ले लोगे। चलो जल्दी आ जाओ, इससे सस्ती तो रसियन पड़ जाती है। मैडम जी आपने ब्लेजर तो मांगा हुआ है, बस शूज का भी जुगाड़ कर लेती तो ज्यादा अच्छा नहीं होता। प्रॉपर नहीं लगती आपकी। हाँ प्रॉपर हम स्कैमर लग रहे हैं। मुझे लगता है स्कैमर के टैग से बचने के लिए उन्होंने जूते का जुगाड़ नहीं किया, बाकी सारी जुगाड़ कर ली उन्होंने। कोट, पैंट, शर्ट, माला भी देख रहे हो। स्कैम की दुनिया में आपका स्वागत है। लेवल सबके निकलेंगे। मैं इस समय 5 स्टार होटल में बैठ के लंच कर रही हूँ सुशील जी। माय डियर फ्रेंड देख लो इनका 5 स्टार होटल। आपको समझ नहीं आ रहा, इस सिस्टम की पावर ऐसी है। महीने पहले मैं भी यही सोचा करती थी कि क्या होगा क्या ये जो लड़की है ना, ये MLM वालों पे वीडियोस बनाती है कि MLM कैसे काम करता है। ये उस पर वीडियो बनाती है, ये ऐसे काम करता है। खाते हैं भंडारा में खाना और बोलते हैं कि हम 5 स्टार होटल में खाना खा के आए। मिलेगा। और वो दिन है, आज का दिन है। वो आप बैकग्राउंड आवाज को इग्नोर करिए। आप केवल अपने एम पे फोकस करिए, अपने लक्ष्य पे फोकस करिए। वो मेरे नौकर मर्सिडीज को धो रहे हैं। मर्सिडीज को धो रहे हैं बर्तन से। मेरी रेंज रोवर वॉश होने पे आई है, मैं वहाँ हूँ माय डियर फ्रेंड। नहीं चाहते कि आपके लिए भी, आपके एक इशारे पे देश विदेश से आपके लिए डिशेस आए, अच्छे खाने डिशेस आए, डिशेस। माय डियर फ्रेंड। ये इन पे वीडियोस बनाती है जैसे मैं बनाता हूँ, बस वैसे। और ये उसी गेटअप में रहती है। मैडम जी आपसे एक गुजारिश है, गुजारिश है। अगर आपको MLM वालों ने देख लिया ना तो वो यहाँ पे भी खाना बंद कर देंगे, इसलिए यहाँ से आप निकल लो जल्दी से। लड़की बेशरम हो गई है फेम के चक्कर में। भाई इनका सिस्टम बड़ा तगड़ा काम करता है। पूछे कैसे? भंडारे को 5 स्टार बता देते हैं, तो पता नहीं ये 5 स्टार को क्या बता देंगे। नोएडा में जॉब लगने के बाद माय फ्रेंड भी लाइक। मेरा बैंक का मैनेजर मुझसे परेशान है। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे को बोला कि बोलता ओए रवि इधर आओ। मैंने कहा बोलिए। अच्छे सालों में मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते मैंने बहुत से लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा। मैंने अच्छे करोड़पतियों को देखा जो पैसा जमा कराते हैं, निकालते हैं। तो पहला ऐसा आदमी जो हमेशा निकालते हैं, निकालता, जमा कभी नहीं कराता। फेंकने की भी लिमिट होती है भाई, फेंकने की भी लिमिट होती है। अरे सर मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं, आपके पास बैंक जाने का टाइम नहीं है, बाल कटवाने का तो टाइम होगा। है बाल कटवा लो कम से कम टाइम निकाल के। मेरा बैंक का मैनेजर, ये भैया बैंक के मैनेजर की धमकी दे रहे हो। मेरा बैंक का मैनेजर ये, वो मेरा बैंक का मैनेजर वो। तुम्हारे बैंक का मैनेजर उसको खुद नहीं पता कि वो कौन सी बैंक में काम करता है। सोचो इनके पास इतना सारा पैसा है और इनका बैंक का मैनेजर क्या बोलता है, ओए रवि इधर आ। ये भी नहीं कि रवि सर आइए, नहीं ओए रवि इधर आ, ऐसा बोलता है। सच निकल गया भाई, आखिर सच निकल गया। दोस्तों मुझे घड़ियों का बहुत खतरनाक शौक है। ओह दैट वन MLM गाय। लोग आप मेरे हाथ में ये एकदम सही गेटअप लिया है भाई ने हमारे, एकदम सही। कोट, टाई, पैंट, चप्पल। वाह भाई घड़ी देख लो तुम। ये ऐसे शो ऑफ करते, इस तरीके से शो ऑफ करते हैं। देख रहे हैं ह्यूब्लॉट ब्रांड की ये घड़ी है। कंपनी ने सिर्फ 2 बनाई थी, एक मेरे पास है, दूसरी अभी तक बिकी नहीं है, शोरूम में पड़ी है। अरे इसका एक सेल 7 करोड़ रुपए का आता है दोस्तों, और मैंने 10 सेल का पूरा पत्ता ले रखा है। इस घड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि इसमें इजीली आप टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। मैं खुद 40 साल पीछे गया और मेरे पिताजी को बोल के आया कि मुझे पैदा मत होने देना। ये इस तरीके से फेंकते हैं MLM वाले, इस तरीके से। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं तो मेरा सिर्फ एक ही बैंक में अकाउंट है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और अगर आप गाड़ियों से प्रभावित होते हैं तो गाड़ी छोड़िए, मेरे पास खुद के 3 जेट हैं। घर में 3 लेटरिन हैं, हर एक में अलग अलग जेट लगवा रखा दोस्तों। ये हुआ भाई, ये एकदम सही बोला भाई तूने। अगर आप कारों की बात करें तो मेरे पास अवधी है, लिम्बुजीन है, मेरे पास रोल्स रॉय है। ये सब मैंने परचेज करी है क्योंकि मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। एक बार मेरी मम्मी ने मुझे कह दिया कि चिरांदों वाले काम मत करना, बस मुझे गुस्सा आ गया और एक गाड़ी और ले आया। बुगाती चिरांद बाहर खड़ी है, हाथ बुगाती चिरांद लगा के ठोक बजा के चेक करके जाना।
अभी रिसेंटली मेरी सिस्टर की शादी हुई है दोस्तों, आजकल बिग बॉस में आ रही है। मेरी सिस्टर की शादी में 120 करोड़ गेस्ट आए थे दोस्तों, जिसमें से 22 करोड़ फॉरेनर थे। डोनाल्ड ट्रम्प थे, शेख हसीना थी, और भी काफी सेलिब्रिटी आए हुए थे। आईपीएल की इंडियन विमेंस की पूरी टीम आई हुई थी। मार्स से भी कुछ मेहमान आए हुए थे। जादू का पूरा परिवार आया हुआ था। ठीक ठाक फैमिली है, ठीक ठाक फैमिली है। आने से पहले मेरी सिस्टर के हस्बैंड ने मुझे बोला एक फोन तो दिलाओ। मैंने कहा ठीक, टेंशन करिए यार, चलो। फिर हैंड टू हैंड 27 लाख हजार करोड़ रुपए में एप्पल कंपनी खरीदी और उनके नाम कर दी, और उनको बोला जो फोन चाहिए बनवा लेना। फिर गेटअप देख रहे हो भाई, क्या बेइज्जती करी है नेटवर्क मार्केटिंग की इसलिए। इतनी बुरी बेइज्जती भाई, इतनी बुरी बेइज्जती। तो ओप्पो और वीवो के फोन लेके आए हो। ये मैंने सूट पहन रखा है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सूट है। इसकी खास बात ये दोस्तों कि इसकी आगे की या पीछे की कोई सी भी अगर विंडोज मुझे खोलनी हो तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, मुझे खाली थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है जावा में। दोस्तों जाते जाते एक बात कहना जोर लगाना पड़ता है कहा, जावा में। चाहता हूँ, सानिया मित्तल क्या कहती थी, कौन हो तुम? आज हम उससे पूछते हैं तू कौन है बे? सर बुला गए। कोट वापस करना है सर अब जाके। भाई क्या बेइज्जती करी है। ओ भाई, एमएलएम वालों की हर कोई बेइज्जती करता है भाई, हर कोई बेइज्जती। मतलब कोई ये सोचता नहीं है कि एमएलएम वालों की यार इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मैं ही नहीं सोचता, दूसरे क्या सोचेंगे। भाई उनके कांड ऐसे, उनके कर्म ऐसे, उनके कांड ऐसे, मतलब उनके कर्म कांड ऐसे। भाई फेंकने की लिमिट होती है, वो फेंके जाते फेंके जाते फेंके जाते। वो जो लास्ट में बंदा है ना, वो है सर, वो आपका कोड वापस मांगने के लिए फोन आ गया, वो कोड वापस मांग रहा है, उसको बोलो भाई 5 मिनट और रुक जा। यहाँ पे बस जुगाड़ होने ही वाली है, एक तेल एक साबुन बिकने ही वाला है, बोला रुक जा रुक जा। अगर बिजनेस टर्नओवर ये वाला नशा करना है गाइस की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली क्या क्या क्या, 1 मिनट देखो। अगर बिजनेस टर्न अच्छा की बात मुझे लगा भाई चेन बंद कर रहा है उसके सामने, और वो ऐसा दिख रहा है कि तेरे को मैं ही मिला चेन बंद करने के लिए, है बाथरूम में कर लेता चेन बंद। करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं, पॉइंट वैल्यू बिजनेस वॉल्यूम जिसे आप बोलते हैं, 100 करोड़ से ऊपर रहता है। 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है, 1 तारीख की सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूँ, 10 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ, लगभग 11 साढ़े 11 बजे स्टार एमरल्ड होता हूँ, दिन में 2 बजे के आसपास में रूबी होता हूँ, और शाम को 4 बजे मैं स्टार रूबी बन जाता हूँ, और रात को 9-10 बजे तक मैं सफायर बन जाता हूँ, और रात में 11 बजे के बाद ये वेटर बन जाता है। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इतने मल्टीपल काम करते क्यों सर? स्टेबल काम कर लो, आपको इतने सारे काम करने ही नहीं पड़ेंगे। और नेक्स्ट डे शाम तक आते आते मैं स्टार सफायर हो जाता हूँ। ये मेरे 1 या 2 दिन का बिजनेस है, अभी पूरा महीना बाकी है, पूरा महीना अभी काम करना बाकी है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? सर वो आपसे ये कहना था कि आपका जो ब्लेजर है वो थोड़ा टाइट है, अगली बार थोड़ा लूज पहन के आना, मतलब मांग के आना। अगर आप लेके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मेरी एक तरफ है मिस्टर सुरेंद्र बस्ती जो डायमंड है, और मेरी दूसरी तरफ है विजेंद्र सिंह राठौड़ जो डायमंड है। आरसी में टोटल 3 डायमंड है, जिसमें से 2 डायमंड मेरे ग्रुप में, एक इधर और एक इधर है, और दोनों का टर्नओवर 50-50 करोड़ से ऊपर का रहता है। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना जीएसटी भरता हूँ साहब, इनकम अलग है। भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं आती भाई इनकी, मतलब एमएलएम वालों की, कि अगर आपके पास इतना पैसा है तो आपको इतना बोलने की जरूरत क्यों है? मतलब इतना बोलने की जरूरत क्या पड़ती है? आप सीधा बोलो कि भाई मेरे पास है, दिखाओ सामने, लेकिन दिखाते नहीं है भाई ये कुछ, ये सिर्फ बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, बकवास करते जाते हैं। कितना जीएसटी भरता हूँ, इनकम अलग है, इनकम नहीं बता रहा हूँ, जीएसटी बता रहा हूँ। जीएसटी ही बताएंगे क्योंकि इनकम तो आती नहीं है ना भाई, बताने में क्या जाता है। मेरे पास भी भाई करोड़ों का सेटअप है। ये सेटअप जो देख रहे हो ना तुम, इतनी बड़ी टेबल है, देखो मेरे हाथ में भी नहीं आ रही, इतनी बड़ी टेबल है, ये टेबल दिख करोड़ों की टेबल है, टेबल करोड़ों की। ये इसके ऊपर जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हो, ये ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक गोल्ड है, ये ब्लैक गोल्ड। बोलने में क्या जाता है, ऐसे तो बोलना है ना, यही बोलना है ना। ये जो देख रहे हो ना, ये ब्लैक 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 पूरा माइक, ये ब्लैक गोल्ड है भाई, व्हाइट गोल्ड भी नहीं, ब्लैक गोल्ड। ये स्पेशल बनता है, और ये ब्लैक गोल्ड सिर्फ मेरे पास है फिलहाल, और एक शोरूम पे पड़ा हुआ है, वो अभी तक किसी ने खरीदा नहीं। हिसाब लगाते रहना, राइट। अब आगे बढ़े। अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास 1 से बढ़कर 1 कारें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। सर वो आपका अड़ोसी पड़ोसी मिल नहीं रहा मेरे को काफी टाइम से, लगता है उसने मेरे वीडियोस देख लिए। बता दूं? हाँ, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है 2-2, मेरे पास अवधी है, मेरे पास ऑडी नहीं है, अवडी है, अवडी।
ये भाई इसी तरीके से बेइज्जती करवाते हैं अपनी, फिर बोलते हैं कि अरे यार एमएलएम पे तो इतने सारे लोग बोलते हैं हमारे पास इतना पैसा है। अबे बोलना सीख लो पहले, बोलना। किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो ली है। और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रॉल्स रॉय। रॉल्स रॉय खरीदेंगे भाई, रॉल्स रॉयस नहीं, रॉल्स रॉय खरीदेंगे। इनकी स्पेशल बनती है ना, जैसे मैंने बताया ना मेरे पास स्पेशल चीज़ें, वैसे इनके पास भी स्पेशल बहुत सारी चीज़ें होती है जो सिर्फ इन्हीं के पास होती है, सपनों में। क्या खरीदूंगा? अरे अंबानी के मामा के लड़के इतना पैसा होने के बाद भी चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, फिर किस काम का ये पैसा? तुमने कभी सुना है कि अंबानी चिल्ला के बोल रहा है कि आज मेरे पास इतना करोड़ों का बिजनेस हो गया, आज मेरे पास इतना करोड़ों का घर है, आज मेरे पास ये है, आज मेरे पास वो है? कभी बोला है उसने? नहीं बोला। ये भाई अंबानी से भी बढ़कर है, बोलते ही जाते। इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए सर कि सब आपको पकड़ ले। बॉयफ्रेंड से बहस होने के बाद गर्लफ्रेंड एक टावर पर चढ़ गई और उसके माफी मांगने के बाद ही नीचे उतरी। भाई वो मैंने बड़ी खतरनाक होती है। वैसे दीदी आपसे ये पूछ रहा था कि वो टावर पे चढ़ने का ट्यूटोरियल दोगी क्या अब? वैसे नीचे उतरी कि नहीं? भाई नीचे तो उतरी होगी भाई, देख रहे हो, ये देखो रूठ के कहाँ जाके बैठी है भाई। बहन तू इतना ऊंचा चढ़ी कैसे? क्या बात है भाई। अच्छा हुआ मैं सिंगल हूँ, और बुरा भी वही है। नहीं भाई अच्छा हूँ मैं सिंगल हूँ, वरना ऐसा मनाने के लिए वो टावर पे खुद तो चढ़ती और मुझे लेके और चढ़ती कि अगर तू माफी मांगेगा तो ही उतरूंगी, नहीं तो यही से डायरेक्ट नीचे। आजकल भरोसा नहीं है भाई औरतों का। औरतों के नखरे झेलना बड़ा मुश्किल है रे बाबा, बड़ा मुश्किल है। एक लड़का लिख रहा है MGX वही ट्राई करूँ क्या बेबी? लड़की में हिम्मत तो बहुत है, बेचारे लड़के का फ्यूचर शायद डार्क कर दिया। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को टैग कर रही है, ट्राई कर। ओह शिट भाई, ये दीदी पक्का बीमार है, मतलब वो अलग ही लेवल की लड़की थी। ये इश्क नहीं चूतिया पाए। हम लोगों का भाग्य कब बदलेगा माधव? भाई मुझे लगता है कि इसके फोन में ना टावर नहीं आ रहा था, तो वो देखने गई थी, तो लोगों ने इसको गलत यूज में ले लिया है ना, मुझे जहां तक लग रहा है। अब लास्ट में भाई इस लड़की की वजह से सारी खुन्नस पुलिस की ना उस लड़के पे निकलेगी, अब वो टूटेगा रात में।